सोने ने तो कमाल ही कर दिया है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं, और क्या ये बस एक शुरुआत है? चलिए इसी पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। ये देखिए, इतिहास में पहली बार सोने की कीमत $5,000 के पार चली गई है। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर था, एक मनोवैज्ञानिक स्तर था जिसे मार्केट ने अब तोड़ दिया है। और जरा इस उछाल की रफ्तार तो देखिए, मतलब पिछले सिर्फ 12 महीनों में सोने ने 85% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। सोचिए जरा, 85%, ये सच में हैरान कर देने वाली बात है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब अभी क्यों हो रहा है। इसी सवाल का जवाब हम इस विश्लेषण में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली और बड़ी वजह है दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितता। जब माहौल ऐसा हो तो निवेशक घबराकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भागते हैं, और ऐसे ही मुश्किल वक्त में सोना काम आता है। इसे क्लासिक सेफ हेवन एसेट कहते हैं, मतलब एक सुरक्षित पनाहगाह। सीधा सा हिसाब है, जब भी बाजार में उथल पुथल मचती है, लोग अपना पैसा सोने में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि इसकी कीमत गिरेगी नहीं, बल्कि शायद बढ़ ही जाएगी। अब सवाल ये है कि ये अनिश्चितता आ कहां से रही है? देखिए, मिडिल ईस्ट में तनाव तो चल ही रहा है, लेकिन अब तो ग्रीनलैंड जैसे बिल्कुल अप्रत्याशित मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप के बीच तनावतनी चल रही है। ये सब दिखाता है कि दुनिया में जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस कितने नाजुक हो चुके हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े फैक्टर पर, जो इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ लाता है, और वो है अमेरिकी डॉलर की कमजोर होती ताकत। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है जो पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम को बदल रहा है, और वो है डी-डॉलराइजेशन। अब ये डी-डॉलराइजेशन है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया के बड़े बड़े देश, खासतौर पर चीन और रूस जैसे प्लेयर्स, अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो डॉलर बेच रहे हैं और उसकी जगह सोना खरीद रहे हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थियोरी या हवाई बात नहीं है, असल आंकड़े यही कहानी बता रहे हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के पास जो डॉलर रिजर्व्स हैं, वो पिछले 20 साल के सबसे निचले लेवल पर आ गए हैं। तो यहाँ पर एक सीधा सा कनेक्शन है, एक उल्टा रिश्ता। जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू नीचे जाती है, सोने की कीमत, जो कि डॉलर में ही तय होती है, ऊपर की तरफ भागती है। कह सकते हैं कि कमजोर डॉलर सोने के लिए रॉकेट फ्यूल का काम करता है। अच्छा, कीमतें तो पहले ही आसमान छू रही हैं, रिकॉर्ड बना रही हैं। तो सवाल ये है कि यहाँ से भी और ऊपर जाने की गुंजाइश है क्या? कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे और ऊपर धकेल सकते हैं? तो देखिए, इस समय सबकी नजरें टिकी हैं अमेरिका के फेडरल रिजर्व पर। क्यों? क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक ब्याज दरों में 2 बार कटौती हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो ये सोने के लिए अगला बड़ा ट्रिगर साबित होगा। अब शायद ये सोचा जाए कि ब्याज दरों से सोने का क्या लेना देना। देखिए, रिश्ता सीधा है। जब ब्याज दरें कम होती हैं तो सोना रखना ज्यादा फायदेमंद लगने लगता है। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब अगर बैंक में या बॉन्ड्स में पैसा रखने पर कम रिटर्न मिल रहा है, तो फिर सोना, जिस पर भले ही कोई ब्याज ना मिले, वो एक बेहतर ऑप्शन लगने लगता है। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ हवा में हैं। दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी यही मानकर चल रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स को ही देख लीजिए, उन्होंने तो अपना प्राइस टारगेट बढ़ाकर $5,400 प्रति ऑन्स कर दिया है, वो भी दिसंबर 2026 के लिए। तो जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं, दुनिया में बढ़ती टेंशन, कमजोर होता डॉलर और बड़े बैंकों के अनुमान, तो एक पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या सोने की ये जो जबरदस्त रैली है, ये सिर्फ कीमतों का खेल है, या फिर ये दुनिया की आर्थिक शक्ति में हो रहे किसी बड़े बुनियादी बदलाव की तरफ इशारा कर रही है?